डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और मोदी साहब ने क्या कहा। पहले तो एक लाइट सा सवाल है आशीष भाई, और वो ये है कि ये बताएं कि ये मोदी साहब ने अपनी दाढ़ी क्यों बड़ी कर ली है कोरोना के दिनों में। मतलब दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। वो बिल्कुल छोटी छोटी थी, अब तो वो पूरे जो है वो हमारे मौलाना जितनी दाढ़ी कर ली उन्होंने। नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने जो हेयर कट नहीं रहे हैं, वो शेव नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों ने किए, हमारे कुछ जर्नलिस्ट लोगों ने भी किए। वो प्राइमरीली कोविड रिलेटेड चीज है, क्योंकि ही इज ऑब्वियसली मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द कंट्री। सो वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो लेने होते हैं, बेसिकली आप हेयर ना कट करें, आप शेव ना करें, तो आप एटलीस्ट एक कॉन्टेक्ट तो माइनस कर ही देते हैं। सो दैट बट न्यू हेयर स्टाइल और न्यू बड़े हुए दाढ़ी की काफी चर्चा है, बिकॉज वो उससे भी बड़े अच्छे से स्टाइल में कैरी कर रहे हैं, और मूछ भी उनकी ऐसे हो रही है राजपूतों जैसे, और दाढ़ी भी है। सो इट्स अ कोविड रिलेटेड स्टफ। बिल्कुल ठीक है। चले जस्ट मैंने कहा लाइटर नोट पर बात शुरू करें। दुनिया में तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है इंडिया का, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बताएं अगर काइंडली। ये इंप्रेशन, आई डोंट नो व्हाई दिस इंप्रेशन इज देयर इन पाकिस्तान, एटलीस्ट वर्ल्ड में तो नहीं है। इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ फॉरेन जर्नलिस्ट की इंडिया कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने की। देखिए, इंडिया जो FATF की वन ऑफ द रीजनल बॉडीज है, एशिया पैसिफिक ग्रुप APG, बस उसको हेड करता है। इंडिया FATF का चेयरमैन और प्रेसिडेंट कभी नहीं रहा। वो आपके जो ऑल वेदर एलाय है फ्रेंड चाइना, उसके पास में वो लीडरशिप रहती है FATF की, या फिर US के पास जाती है। तो वो अगर FATF डाल रहा है तो इंडिया कहां डाल रहा है? तो आप, आई थिंक यू शुड कंपेयर टू दी चाइनीज फ्रेंड्स कि बॉस आपके ब्लैकलिस्ट ग्रे लिस्ट हो रहे हैं। इंडिया थोड़ी वहां पे FATF में प्रेसिडेंट या लीडरशिप पोजीशन में है। वो ईशीष सिंह साहब ये बताएं कि इंडिया की उन्होंने डिस्कस किया अपनी स्पीच में कि नेबरहुड पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी, दो पॉलिसीज का जिक्र किया उन्होंने। आप नहीं समझते कि नेबरहुड पॉलिसी तो क्लैप्स हो गई, क्योंकि ना सार्क रहा, ना पाकिस्तान रहा, चीन के साथ भी ताल्लुकात गए, नेपाल ने जो किया वो भी आपका हुआ। अब मुझे बताएं आपकी नेबरहुड पॉलिसी क्या रह जाती है? अगर मैं लुक ईस्ट पे आता हूं अभी, अगर मैं चलो क्लब कर लेता हूं सवाल को कि लुक ईस्ट में चाइना भी है, जारी बात है कि आपको एक उधर एशिया पैसिफिक में जाने के लिए या वहां साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए यू हैव टू ब्रिंग इन चाइना एज वेल। सो आपकी जो नेबरहुड पॉलिसी है और जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सवाल किया जाता है डोमेस्टिकली कि भाई आपने तो आइसोलेट कर दिया है, भले पाकिस्तान को छोड़ दें, लेकिन जो हुआ है अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सवाल लंबा हो गया, एक पॉलिसी है जिसे पॉलिसी ऑफ डीकपलिंग, कि इंडिया ने जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बॉर्डर इश्यूज को इकोनॉमी से लिंक कर दिया, जिसे एप्लीकेशन का इशू आया और बाकी। तो इसमें डोमेस्टिकली कोई बात हो रही है इंडिया के अंदर? यस, बहुत बातें होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का गवर्नमेंट का कोई कॉल नहीं है। कुछ चाइनीज 200 और एप्स को, वो भी सॉवरेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, चाइनीज ओरिजिन, वो भी चाइनीज नाम पे नहीं, जो चाइनीज ओरिजिन एप्स है उनको बैन किया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर बॉयकॉट हो रहे हैं। इंडियन मीडिया के ये खुद के स्टैंड है, जो चाइनीज एडवर्टाइजर्स हैं या फिर जो चाइनीज फोन्स हैं, जिसके बिना आप अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी को इमेजिन नहीं कर सकते थे, वो सब चीजें हो रही हैं। और वो गवर्नमेंट ने नहीं कॉल ली है। गवर्नमेंट ने केवल इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल्स पे या फिर किसी भी चीज पर फॉर दैट मैटर बैन नहीं लगाया, वो एप्स को छोड़ के। तो ये सोसाइटी का कॉल है, ये कंट्री का कॉल है। कि क्या होता है कि दोस्ती दोनों हाथों से होती है, दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर मैं और कमर दोनों एक दूसरे से नहीं बात करेंगे तो ये सेशन नहीं हो सकता। अगर मैं कमर अकेले बात करेंगे या फिर वो अकेले हाथ बढ़ाएंगे या फिर मैं अकेले हाथ बढ़ाऊंगा तो नहीं हो सकता। आप हाथ बढ़ाए, वहां पर महाबलीपुरम में शी जिनपिंग को इन्वाइट किया, बहुत सारे ऐसे बायलैटरल, मल्टीलैटरल, अभी एज वी स्पीक इंडिया चाइना के 75th डिप्लोमेटिक रिलेशन 2020 में सेलिब्रेट हो रहे हैं। लास्ट ईयर भी शी जिनपिंग थे, दर्जन भर से ज्यादा मोदी और शी जिनपिंग मिल चुके हैं पिछले 5-6 सालों में। पर अगर चाइना का एक्सपेंशनिज्म वाला इशू है,
और आपको ये ध्यान देना होगा, वो इशू इंडिया के साथ नहीं है अकेले, वो यूएस के साथ में, वो ताइवान के साथ में, वो फिलीपींस के साथ में, वो रशिया के साथ में, ये फीलिंग इंडिया में है। आपको बताऊं एक इसमें बात, आप भले कहते रहे कि एक माइंडसेट है इंडिया पाकिस्तान की जंगों की वजह से, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया और चाइना की जो जंग है वो कोई फिजिकल नहीं होनी, वो मेरा ख्याल है जिस थिएटर ऑफ वॉर में होनी है वहां पे इंडिया की पॉलिसी बड़ी कमजोर है, लेकिन मैं इंडिया की पोजीशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कमजोर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर और वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उधर है। लेकिन मैं इसको आगे जाना चाहता हूं इस बात से, यस विपिन को, बट आई डोंट अग्री विद, आपको मिशन शक्ति आप भूल रहे हैं, एंटी सैटेलाइट वेपन, जो आप न्यू डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, साइबर स्पेस, आईडब्ल्यू, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप इलेक्ट्रॉनिक, आप सारे देख लीजिए। आपको लग रहा है कि ऐसे डिसीजन ओवरनाइट दिए गए हैं? इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं गया है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम पे अटैक होगा, साइबर अटैक होगा, ये सब चीजें सोची गई है। आप भूल रहे हैं कि यूएस की जो सिलिकॉन वैली है 75% इंडियंस चला रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देता है पूरे वर्ल्ड को, मैं यूएस को नहीं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड को। आप भूल रहे हैं कि गूगल का सीईओ कौन है? एन इंडियन। आप भूल रहे हैं कि जो बड़े बड़े साइबर एंड स्पेस कैपेसिटी इज देयर। और मैं आपको बता दूं, मैं आई पर्सनली विजिटेड चाइनीज गुंजाओ प्रोविंस 2018 में, जहां पे वो बिग डेटा सेंटर है, जहां पे वो सारे डेटा स्टोर करते हैं। वो हम्बग है। सो इतना लग रहा है कि चाइना हो जाएगा, तो उससे ये सब कैलकुलेशंस कर लिए गए हैं, उसके बाद में ही वो ऐप बैन किया गया है। वो इस तरह के कैलकुलेशंस ऐसे ही नहीं किए जाते।